हो गया नहीं, ये है 2 साल 8 महीना का। इसको ही हो गया 3 साल। ये 3 साल के आसपास जब पैदा हुआ तो इसी तरह हुआ। उस समय तो सही था, ये उस समय सही था, मतलब या तो हमें महसूस नहीं हुआ, वैसे हमारे लिए में ठीक था। राजू लिया ना, उसके करीब 7-8 महीने बाद ये बीमार पड़ा जी। उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट कराते मतलब डॉक्टर BK गुप्ता को भी दिखाया, राजेश सक्सेना को भी दिखाया। तो हमें वातावरण का हमारे ऊपर उतना असर नहीं होगा, हमारे शरीर के अंदर क्षमता रहेगी रोग से लड़ने की। लेकिन अगर हम कमजोर हो गए, हम किसी चीज से बीमार हो गए, या जैसे फर्ज करिए कि हमें दस्त पड़ने लगता है, तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करता है? डॉक्टर यही सजेस्ट करता है ना कि आप ऐसे खाना खाइए जो कि पच जाए, लिक्विड डाइट लीजिए। जैसे आप मूंग की वो खाइए। क्यों का बताता है? इसलिए बताता है कि आप वो खाएंगे तो क्योंकि आपका सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम खराब हुआ है, वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। तो आप अगर वो डाइट लेंगे तो धीरे धीरे वो रिकवर करेगा। इसलिए चूंकि ये बच्चा कुपोषण में आ गया है, उस लेवल में आ गया है, तो इस बच्चे का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आ गया है, किसी भी वजह से अगर आ गया है, तो अगर ये सोचिए कि सामान्य बच्चा गलियों में खेल रहा है तो इसको भी खेलने के लिए ऐसे छोड़, इसके साफ सफाई। क्योंकि अगर आपने उस सामान्य बच्चे की तरह इसे ट्रीट किया ना, तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी। और अभी ये छोटा बच्चा है ना, अभी ये रिकवर करेगा। अभी छोटे बच्चे में ग्रो करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है। इसीलिए बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जितना ज्यादा सोते हैं उतना ही इनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। इसे कभी कहते हैं कि बच्चों को कभी जगाया मत करिए, सोया रहे तो उसको सोने दीजिए आराम से। जितना सोएगा मेटाबॉलिज्म रेट सबसे ज्यादा तेज होती है। मेटाबॉलिज्म मतलब आप नहीं समझेंगे, जैसे जो शारीरिक विकास होती है वो सबसे तेज इस स्टेज में होती है। तो जब शरीर विकास में काम या मशीन चल रही है हमारी, तो बट नेचुरल है कि हमें थकान लगेगी, हम सोएंगे। तो जितना वो सोएगा उतना वो फ्रेश महसूस करेगा। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि इस बच्चों को जितना साफ सफाई से रख पाए। डाइट वाला तो जो है आपके आंगनबाड़ी और इनाम बहन जी आपको सबको समझाती होंगी कि समय समय पे ये वो देना है, वो तो चलता रहेगा प्रॉपरली। बट सबसे जरूरी चीज, दवा का असर तो 30 से 40%, 60% शेयर आपका इसको इसके माहौल से देना पड़ेगा। क्या हुआ है? भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द रह रहा है। हाँ, दिक्कत तो सही थी। अरे भाई कुछ उसने किया थोड़ी था, पिछले 8 सालों से लखनऊ रह के पढ़ाई। हाँ ठीक है, अभी नाम है, नाम बताओ। अच्छा, आमदनी का क्या स्रोत है? कमाई धंधा? मजदूरी? तो यही लोकल की बाहर जाके कहीं पास में? कमाई का पैसा, जो भी कमाई है, वह पैसा ज्यादा किस पर खर्च होता है? कुछ तो होगा। जैसे खाने पीने पर कितना खर्च होता होगा? लगभग बीमारी पर भी खर्च होता है। कितना खर्च होता है? बीमारी पे ज्यादा नहीं होता है, खाने पीने पर। अच्छा, बीमारी पर कितना खर्च होता है? ज्यादा नहीं, फिर भी कितना खर्च होता है? महीने में कुछ कभी बच्चे इनको है तो दवा इनको बराबर पर चीज तो जाने हमने कहाँ पे गई, यही पढ़ाओ करे, आपने दौना हमने ना पढ़ाओ करे, कट्टी कट्टी लेके आए। उधर होके बात करना या थोड़ी देर। तो आपको क्या लगता है ये इसमें क्या बात है? मतलब कोई आप पूरा ध्यान भी रख रही हैं, प्यार भी पूरा है, तो ये ऐसी क्यों है? कुछ सोचा कभी ऐसी क्यों है? ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है जी।
ऐसे क्यों रहने चाहिए? फिर हर माँ सोचती कि मेरी बेटी तंदुरुस्त हो, अच्छी हो। अरे हमारे लड़की के बाप तो बहुत सोचते हैं, हाँ, क्या करें? हाँ ना, तो मतलब ये क्या वजह है? मैं तो बहुत टेंशन लेकर हो गया, तो पता नहीं मोटी क्यों ना होती है। मोटी क्यों ना हो? अरे पतली रहता है और ज्यादा बेकार रह गई है और जब पैदाइश के टाइम कितना वजन था इसका? तब तो सही थी। तब बाद में हुआ है। हाँ। वजन कितना होगा अंदर? 1 किलो नॉर्मल माना जाता है। तो ये नहीं पता होगा कुछ अंदाजा, मतलब उस समय बहुत तंदुरुस्त थी या बहुत? तब तो सही थी, फोटो भी रखा है। ये वही है, ये 2-3 साल से। कब से दुबली होने लगी? कोई बीमारी हुई इसको? सो बीमारी कुछ नहीं, बुखार जाड़ा चलते रहा बस। बुखार वगैरह हुआ? देखिए, बुखार कोई वैसे बीमारी नहीं बीमारी है। कुछ ना है। बुखार बीमारी नहीं है। बुखार इंडिकेटर है कि इनके शरीर में कोई कमी है, वह केवल इंडिकेट करता है, यानी लक्षण है बुखार। बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और है, उसका केवल लक्षण है कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ी है, तो कोई न कोई गड़बड़ी हुई होगी। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बाहर ही बगल में ही लोग चले जाते हैं, आपका घर भी बाहर ही है गांव से, और अगल बगल पूरा गंदगी है, माता जी तो बगल में ही चली जाती हैं, आप लोग भी बहुत दूर, कितना दूर जाती होंगी? कहीं ज्यादा दूर नहीं जाती हैं, सुबह जाती हैं हाँ, तो जगह है, ऐसी जगह है। क्या करूँ बोल रहे थे? नहीं, कितना दूर? पास में ही चले जाते हैं, पास क्या में ही करें? चली जाती हैं। तो वो मक्खी ये देख रहे हैं ना, वो पूरे शरीर पर इनके, आपके, हमारे, तो ये खाने पर भी बैठती होगी ना? हाँ, बैठती मिलती है, मिलती है ना, और वही आके फिर भोजन पर बैठ जाती है। तो वायरस, बैक्टीरिया, अगर कोई बीमार व्यक्ति जाके वहां शौच करेगा तो वो मक्खी उसके पे ही शौच पर बैठेगी, वही आके फिर भोजन पर बैठती है। सही बोल। वही आके फिर भोजन पर बैठ जाती है, और उसके जो वायरस बैक्टीरिया है उस बीमार व्यक्ति का, जो गुह के माध्यम से बाहर आया है, वो आके फिर भोजन पर बैठ जाता है। आप और हम तो जो बड़े सियाने हैं ऐसे ऐसे कर खा लेते हैं, वो बच्चे खा रहा होता है, बच्चे खाते हैं तो उस पर बैठी रहती हैं सब, वही गुह पर आके और वही आके भोजन पर। तो भोजन के साथ साथ क्या खा रही है? वो गंदगी आ गया, वो वायरस आ गया। और आपको बता दें, 1 ग्राम मानव मल में 1 करोड़ वायरस, 10 लाख बैक्टीरिया, 1000 परजीवी शिष्ट और 100 अंडे पाए जाते हैं। 1 ग्राम में 1 करोड़ वायरस। और हमको आपको प्रभावित करने के लिए 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, 1 वायरस की जरूरत है। 1 वायरस और आम होती है, और बच्चे ज्यादा प्रभावित। ये अंगुली डाल रहा बार बार, और हाथ गंदा है। अच्छा, आप ना आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काहे डर रही हो, काहे डर रही हो? कि लोग ये बाहर जिस दिन जाना बंद कर देंगे, ये आपका दुर्भाग्य है कि यह जो दिक्कत हुई है वो आपके बच्चे के साथ हुई है। ये दिक्कत किसी के भी साथ हो सकती है, किसी के भी बच्चे के साथ हो सकती है। आज आपके बच्चे के साथ हुआ है, हो सकता है कल आपके गांव में किसी और के बच्चे के साथ हो। तो हमेशा भोजन को बना के ढक के रखिए। और जो पानी लाती हैं, वो पानी कहाँ रखते हैं, थोड़ा हमको दिखाएंगी? ऊंचे जगह पर रखिए। अब कैसे निकालती हैं उस पानी को? अगर कोई मांगे कि 1 गिलास पानी दीजिए, अब निकाल के हमको दिखाइए। 1 गिलास पानी हमको निकाल के दीजिए। ऐसे देते हैं। अब देखिए, आप जो पानी लाई हैं, ये पानी आपका संदूषित हो गया। लाई है ना, तो जहाँ पीने वाले का मुंह है वहां आपका ये गंदा हाथ लग गया। आप पानी तो अच्छा लाए हैं, लेकिन ये पानी गंदा हो गया। तो हमेशा कल कुछ नहीं है तो कलछुल तो है घर में, है ना कलछुल, उससे निकालिए, या हाँ उससे निकाल के इसमें डालिए।
और या उछल के ऐसे लीजिए और हमेशा ऊपर रखिए। हाँ, ये सबके लिए थे, ये तो जनरली हमें करना चाहिए था। अगर ये सब लोग करते तो शायद हो सकता आज की ये कंडीशन नहीं रही होती इस बच्चे की, ये बच्चा बीमार ही नहीं होता, स्वस्थ होता। सारे लोग अगर इस चीज़ को अपनाते हैं, लेकिन आपको इसलिए विशेष तौर पे कहा जा रहा है क्योंकि आपका बच्चा बीमार है, तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब सामान्य बच्चों में इस बच्चे में अंतर है, ये बच्चा और सामान्य बच्चों में बहुत अंतर है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जो बातें बताई जा रही हैं वो आप जरूर करिए, बाकी तो सबके लिए जरूरी है। और मेन कारण, कुल मिला के मेन कारण यही है कि गंदगी अगर नहीं आ रही है शरीर में तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब गंदगी में सबसे गंदा चीज़ क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अगर नहीं आ रही है, इसीलिए बार बार कहा जाता है, सरकार भी प्रयास कर रही है कि आप लोग ऐसी कुछ व्यवस्था करिए कि वो गंदगी ढकी रहे। हाँ, बस इतना करना है। तो आप तो विशेष ध्यान रखिए, अगर बच्चों को आपको स्वस्थ, माँ के लिए सबसे बड़ा धन उसका बच्चा होता है, और कितने कष्ट से बच्चा माँ पैदा करती है ये माँ ही जान सकती है और कोई नहीं जानता है। तो आपको तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चल, नमस्ते। आज हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे, अपने घर आंगन गांव को स्वच्छ रखेंगे, इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, ना ही फेंकने देंगे। तो हम स्वयं शौच के लिए जाएंगे, ना तो दूसरों को जाने देंगे। जय हिंद, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद। अब सौंधी सौंधी आती है हवा, सारे खेत खलियानों को चूम के, सारे चमके चबर घर घर महका, चली लहर स्वच्छता की झूम के। बदला उत्तर प्रदेश रे, अब सौंधी सौंधी आती है हवा, सारे खेत खलियानों को चूम के, सारे चमके चबर घर घर महका, चली लहर